अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज के मौजू में हम बात करेंगे आर्कएंजल इसराफील के बारे में। मौजू नहायत ही दिलचस्प रहेगा, तो चलिए अपने मौजू का आगाज करते हैं। इसराफील का मतलब सराफीम का सरबराह है और इसके नाम के मानी से ही पता चलता है कि ये जन्नत में सराफीम फरिश्तों का सरदार है। दूसरे हुजे में इसे सराफील, सराफिल, सराफिल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी तवानाई और ज़ाहिरी रंगों में सफ़ेद, पीला, सुनहरी जो कि सोने की, जबकि सुर्ख रंग भी शामिल है जो आग के शोलों की निशानदेही करते हैं। इसके क्रिस्टल्स में हमें देखने को एक नहीं मिलता बल्कि एक से ज्यादा हैं, जिनमें एम्बर, फायरगेट, जिनसाइट, न्यूमाइट, मैग्नेसाइट, प्रीमागेट, गरनेट शामिल हैं। तो बहुत से दूसरे फरिश्तों की तरह इसकी मालूमात भी द बुक ऑफ एनूक से ही हमें मिलती है। इसके अलावा कुछ और किताबें हैं जिन्हें लिखने वाले लोग फरिश्तों से मिल चुके हैं, लेकिन द बुक ऑफ एनूक में से हमें जो मालूमात मिलती है पहले हम उसे देखते हैं, उसके बाद बाइबल मुकद्दस में भी इसका जिक्र जरूर देखेंगे। तो बुक ऑफ एनूक से हमें यह सुनने को मिलता है सराफील सराफीम का शहजादा है, जो बहुत ही अजीम, शानदार, ताकतवर और एक खौफनाक सरदार है, और वो बहुत ज्यादा चमकता है और रोशनी और चमक की खूबसूरती से भरा हुआ है। उसका चेहरा फरिश्तों जैसा है, लेकिन इसका जिस्म अकाब की तरह का है। इसकी चमक बिजली की तरह शानदार है। उसकी शक्ल जलती हुई चूड़ियों की मानिंद है। उसकी खूबसूरती चंगारियों की तरह और एक चमकते हुए कोयले की तरह जलती है, और इसकी चमक स्यारा ज़ोहर की रोशनी के जैसी है। इसकी बुलंदी 7 आसमानों के बराबर है। इसके भवों से निकलने वाली रोशनी 7 गुना ज्यादा रोशन है। इसके सर पर मौजूद नीलम पूरी कायनात जितना बड़ा और चमकदार और आसमानों की तरह शानदार है। इसका जिस्म आसमान पर सितारों की तरह भरा हुआ है, और हर आंख स्यारा ज़ोहर की तरह चमकदार है, और कुछ आंखें चांद और कुछ सूरज की तरह हैं। इसके सर पर ताज अर्श की शान की तरह है। इसके जलाल के ताज की पैमाइश 502 साल के सफर के बराबर है, और इसके ताज पर कायनात में पाई जाने वाली कोई ऐसी रोशनी और चमक नहीं है जो उसके ताज पर ना हो। और उस शहजादे का नाम सराफील, इसे अमन का शहजादा भी कहा जाता है, और ये सराफीम पर इख्तियार रखता है और दिन रात उनकी सदारत करता है, और वो उनको खुदा की तारीफ में गाना गाना और इबादत करना सिखाता है, और सारे सराफीम कदूस 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 पुकारते हैं। यूं तो बाइबल मुकद्दस में इसका नाम वाज़ह तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन जो मालूमात हमें द बुक ऑफ एनूक से मिलती है तो इसकी शबीह से हमें पता चलता है कि बाइबल मुकद्दस में भी इस हवाला से कुछ चीजें मौजूद हैं। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे हिजकिय्येल 10 बाब 1-2 आयत। तब मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि इस फिजा पर जो करूबियों के सर के ऊपर थी एक चीज नीलम सी दिखाई दी, और इसकी सूरत तख्त की सी थी। और उसने उस आदमी को जो कतानी लिबास पहने था फरमाया, उन पहियों के अंदर जा जो करूबी के नीचे हैं, और आग के अंगारे जो करूबियों के दरमियान हैं मुट्ठी भर के उठा और शहर के ऊपर बिखेर दे। और वो गया और मैं देखता था, तो यहाँ हिजकिय्येल ने फिजा में नीलम किसी जो चीज देखी और जिसकी सूरत तख्त की सी थी। और उसने एक आदमी को जो कतानी लिबास में था उसे कहा, हनूक की किताब बयान करती है कि उसका ताज 502 साल की मुसाफत जितना लंबा और बड़ा है, और इसका ताज ही इतना बड़ा है। तो हिजकिय्येल को महज एक तख्त की तरह लगा। लेकिन दूसरी आयत में वो एक फरिश्ते को हुक्म देता है, क्योंकि कतानी लिबास फरिश्तों का है। वो देखने में तो एक तख्त की मानित था, लेकिन जब वो हुक्म देता है इससे पता चलता है कि वो एक हुक्मरान है, और हनूक की किताब के मुताबिक वो सराफील ही है। आगे हम देखेंगे दानियाल की किताब 10 बाब 6 आयत। इसका बदन जब्र जद की मानिद और उसका चेहरा बिजली सा था, और उसकी आंखें आतिशी चिरागों की मानिद थी। उसके बाजू और पांव रंगत में चमकते हुए पीतल से थे, और उसकी आवाज नबुआ के शोर की मानिद थी। इस आयत में बहुत वाज़ेह जिक्र तो नहीं मिलता, लेकिन हनूक की किताब के मुताबिक उसका चेहरा और आंखें बहुत रोशन हैं, जो बिजली की तरह चमकदार है, और इसे स्यारा ज़ोहर से मुंसलिक किया गया है। इस आयत में ज़बरजद बिजली और आतिशी चिराग
तीनों ही रोशनी की निशानदेही करते हैं, जो कि आर्कएंजल असराफील के चेहरे से मुताबिकत रखती हैं। जैसा कि आर्कएंजल सराफील सराफीम का सरबराह है, जो कि हर वक्त खुदा की तमजीद में रहते हैं, तो आसमानों पर वो वहां राज करता है जहां पाकीज़गी के शोले हैं। अब हम उन लोगों का मुशाहिदा देखते हैं जो फरिश्तों से मुलाकात करते हैं कि वो आर्कएंजल सराफील के बारे में क्या कहते हैं। सारी दुनिया गलाजत से भरी पड़ी है और इंसान अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने आप को गुनाहगार कर लेता है। इंसान गैर कानूनी काम करते हैं, गलत ताल्लुकात बना लेते हैं और हर तरह का गलत काम कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल, मालो दौलत और शोहरत हासिल करने के लिए। तो माहिरीन कहते हैं कि आर्कएंजल सराफील इंसान की नापाकी और उसकी नापाक जिंदगी को पकीज़ा बनाने में आपकी मदद कर सकता है। वो अपने रूहानी और पकीज़ा शोले से आपकी तमाम गलतियों और गुनाहों को जलाकर साफ कर देता है। तो इस बात से हमें बाइबल मुकद्दस यशायाह की किताब 6 बाब 6-7 आए। उस वक्त सराफीम में से एक सुलगा हुआ कोयला जो उसने दस्तपनाह से मज़बा पर से उठा लिया था, लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया और उसने मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख, उसने तेरे लबों को छुआ, बस तेरी बदकिरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफारा हो गया। तो कुछ वजाहतें हैं जो हमें इस बात का यकीन दिलाती हैं कि बाइबल मुकद्दस में भी सराफील का पोशीदा तौर पर जिक्र मौजूद है। इसी के साथ ही हमारा आज का मौजू इख्तिताम पजीर होता है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टीरियस हिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।